पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब सब में तुम ही हो, तुम में सब सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम। कौन सा श्लोक था? 58। आत्मा ब्रह्मेति वाक्यर्थे निशेषेण विचार्यते, व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद् दस्मस्त्वम् असीत्यतः। आज फिर उस कहानी को याद कर लो। उस कथा को हम लोग एक दृष्टांत लेते हैं। दृष्टांत बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक दृष्टांत का आधार लेकर के फिर उसका हम लोग अपने जीवन में समझने का प्रयास करते हैं। किसी शास्त्र में रस्सी और सांप का दृष्टांत ज़्यादा विस्तार से विचार करते हैं, कहीं कहीं पर घटाकाश और मठाकाश का विचार हम करते हैं। इसको कहते हैं परछिन्नवाद। कभी कभी प्रतिबिंबवाद का लेके विचार करते हैं। ज़्यादातर इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रसंग में उस कथा को आधार लिया 10 बच्चों की कथा का। वो जो 10 बच्चे थे, फिर से याद करो, जिनमें से 9 बच्चे बैठ करके उनको समझ में आ रहा है कि हम 9 ही हैं और रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उसमें से 10वां बच्चा खो गया है। तो ये जो उनका रोना है, यहाँ तक 3 चीज़ें तो उनके जीवन में बिल्कुल दिखाई पड़ गई। अज्ञान था, आवरण था और विक्षेप था। इतना तो स्पष्ट हुआ ना? इतना तो स्पष्ट हो गया ना? ये जो चौथा वाला है थोड़ा वही कठिन था। अज्ञान को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई आप लोगों को, जबकि सबसे ज़्यादा हम लोग उसी को कठिन समझते हैं। अज्ञान को समझाना और समझना बहुत कठिन है, लेकिन आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हो। आवरण को 2 भाग में करके समझाया था, असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। वो भी समझ गए आप लोग, है ना? विक्षेप क्या है वो भी समझ गए। कौन कौन सा विक्षेप था? 2 शरीर, चिदाभास, कर्ता ज्ञाता भोक्ता का भाव, और अतृप्ति अपूर्णता, और फिर उसके बाद में शोक रोग रोना, वो भी समझ गए थे। जब निवृत्ति की बात आई कि इनसे कैसे छुटकारा पावें, साधना क्या है, उपाय क्या है, ये तो 3 चीज़ हमारे लिए बीमारी थी। अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये हमारा बंधन था, ये हमारा दुख था। इसी कारण से जीव ये संसारी हो गया है। अज्ञान के कारण, विपरीत समझ के कारण जीव दुखी है आज। उपाय क्या है? तो कहा कि गुरु जी के पास जाओ, और कोई उपाय नहीं है। गुरु जी के पास जाओ, और ऐसे गुरु जी के पास जाओ जो शास्त्र और अनुभव से युक्त हों। दोनों चीज़ हैं। शास्त्र संपत्ति, संप्रदाय पूर्वक जो हमको तत्वबोध करावें, उनके पास जाओ। क्योंकि हमारे वर्तमान समाज में एक नहीं अनेकानेक गुरु लोग हैं। और गोस्वामी जी ने तो ऐसा शब्द लिख दिया, जिम पाखंडवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ।
ऐसा वर्णन आया। भागवत जी में भी इसका वर्णन आया है, भागवत जी में भी ये लिखा हुआ है। तो हमारी परंपरा से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उनके पास जाओ, जो हमको शास्त्र के माध्यम से रास्ता बताते हैं आगे बढ़ने का। जब उन्होंने वैसे शास्त्र के माध्यम से अपनी साधना करके अपने आनंद में पहुँचे हैं, तो हमको भी रास्ता बतावेंगे तो शास्त्र सम्मत रास्ता बतावेंगे। इसको हम कहते हैं श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे महापुरुष जब हमको उपदेश देना शुरू करते हैं, चिंता मत करो, घबराओ मत। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो स्वाभाविक है, इस सृष्टि में पैदा हुए हो, इस दुनिया में आए हुए हो, तो दुख तो मिलेगा मिलेगा, ये दुखालय है। हम इसमें मना कहाँ कर रहे हैं। इस जगत में अगर शरीर में आए हो तो शरीर में कभी न कभी बीमारी होगी। ऐसा तो कोई दुनिया में नहीं है जो कहे कि शरीर मैं लेके आया हूँ और मेरा शरीर कभी बीमार नहीं हुआ। तो सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है, जो भी सृष्टि में आया है, उसके जीवन में कभी न कभी प्रतिकूल परिस्थिति तो आती ही आती है। चाहे भगवान श्री राम भी सृष्टि में आए तो उनके भी समय में, दशरथ जी आए तो उनके भी समय में, और वसुदेव देवकी को भी तो कारागृह में जाना ही पड़ता है ना। तो जब इस सृष्टि में कोई आया है तो उसको ये तो है, घबराओ मत, लेकिन अब तुम हमारे बताए अनुसार चिंतन करो। तुम सही दिशा में आए हो, अब कोशिश करो कि जो मैं बताता हूँ उसको समझो। तो अब ये बात समझो, आज तक जितना तुमने सुना होगा उससे अलग एक बात सुनो। एक अलग बात सुनाता हूँ। क्या महाराज? बोले ये जो एक शरीर है, स्थूल शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, और इन दोनों का जो बीज है संस्कार, ये तुम नहीं हो। ये बात सुनो। अब चेला भड़क सकता है, वो कहेगा हम जिंदगी भर यही सुनते थे। हाँ, अरे हम 40 साल से तो हम यही सुने हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये नाक ही मैं हूँ। हम 50 साल से माता पिता दादी दादा नाना नानी दुनिया यही हमको बताती रही है कि हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे घर परिवार हैं, ये शरीर ही मैं हूँ। गुरु जी कहते नहीं, यही श्रद्धा की जरूरत है। बहुत समय से अगर कोई बात आप सुनते रहते हो तो बहुत समय तक सुनते रहने से सत्य हो जाए कोई सही बात नहीं। आप 50 साल से कोई बात को पकड़े रखे हुए हो, सुनते हो, उससे सत्य हो जाए ये बात कोई बहुत सही तो नहीं है। अरे 50 लोग कोई बात कहते हों, एक पूरा समाज 1000 लोग एक ही बात कहते हों, तो उससे भी कोई बात सही हो जाए ये भी बात पक्की ही नहीं। जब हम सत्य की खोज करने चलते हैं तो काल और समाज को किनारे रख करके ये मत कहना कि दुनिया यही कहती है। क्या दुनिया कहती है? तुम्हारा यही कर्तव्य है, घर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, हाँ यही सब कुछ है, यही शरीर सब कुछ है, खिलाओ पिलाओ सजाओ, यही खा पी ले। दादियाँ कहती थी हमको भी, खा ले यही काम आवेगा आगे, खा ले दूध पी ले यही काम आवेगा, कुछ काम वाम आता नहीं। तो 50 साल से या 50 लोग कहते हों इससे कोई सत्य हो जाएगा, ऐसी बात तो हो नहीं है। सत्य का निश्चय करना हो तो आपको विवेक जगाना पड़ेगा। हाँ, जिस समय पहली बार किसी ने कहा कि सूर्य का उदय नहीं होता, महाराज उसके खिलाफ लग गए लोग, मरवाई डालेंगे तुमको। हाँ, वैसे 2 लोग थे, गैलीलियो और कोपरनिकस, ये 2 लोग थे ना, यही 2 लोग थे। हाँ, जिनमें एक ने तो बदल दिया था अपनी बात, वो पोप के डर से बदल दिया था। उसने कहा कि जो मैंने पहले कहा था वो सही नहीं है, बदल दिया था, नहीं तो मार डालते उसका। हाँ, अब किसने बदला था आप लोग ढूंढो। एक ने बदला था, एक ने नहीं बदला था अपना वचन। तो अगर 1000 साल से कोई कहता है कि सूर्य उदय हो रहा है, सारी दुनिया वही जानते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है,
और एक आदमी कहता है कि नहीं, सूर्य का उदय नहीं होता बल्कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। तो 1000 साल से यही मानते रहे हैं, 1000 साल से 1000 लोग यही बात कहते हैं, इसी से सत्य तो नहीं हो जाता। तो जो आप दुनिया में इतने दिनों से मानते थे, थोड़ा उसी पर आप प्रश्न करो, वो बात सही नहीं है। ये शरीर, इसके भीतर वाला शरीर, वो दोनों तुम नहीं हो, वो दोनों तुम नहीं हो। और जब ऐसा सुनाया बार बार, फिर मैं कौन हूं? जब दोनों शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? तो फिर उपदेश दिया, देखो ये शरीर में तमाम तरह का घटोत्तरी और बढ़ोतरी होती रहती है। पहले हम बच्चे थे, फिर जवान हो गए, अब मैं वृद्ध हो रहा हूं। पहले हम स्वस्थ थे, फिर बीमार हो गए, फिर स्वस्थ हो रहा हूं। हम सबको जानते हैं, इसलिए इस शरीर को जानने वाला मैं हूं। शरीर नहीं हूं बल्कि शरीर को जानने वाला हूं। और जो जानने वाला होता है वो जड़ नहीं होता, क्योंकि जड़ चीज की पहचान है कि जो ना खुद को जाने और ना किसी अन्य को जाने। अगर इनको सबको मैं जानता हूँ, शरीर के बदलाव को जानता हूँ, मन में बदलाव आती है उसकी बात मैं जानता हूँ, इसका मतलब मैं जड़ नहीं हूँ बल्कि मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ। और बार बार ये मन दुनिया की तरफ जाता है, दुखी होता है। ये चित्त वृत्ति संसार में जाती है, यहाँ गई वहाँ दुखी हुई, वहाँ गई वहाँ दुखी हुई, तो लौट लौट के भीतर ही आती है। बहुत हो गया बाहर के लोगों से बात, चलो आधा घंटा सो लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। और ये चित्तवृत्ति जब 50 जगह जाती है, सब जगह दुखी होती है, और वहाँ से बार बार वापस आती है, तो जहाँ पर सुख मिलता है वहीं बार बार वो वापस आता है। इसका मतलब भीतर आनंद भी है, वो तुम हो। भीतर एक ऐसा है जो है ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको जान लो तो मुक्त हो जाओगी। जब उसने ऐसा सुना तो इस सुनने से उसको परोक्ष ज्ञान हुआ। हाँ, अब ये सब का सब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर को जानने वाला, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, ये जो ज्ञान हुआ उसका परोक्ष ज्ञान हुआ। ठीक है, यहाँ तक। जो परोक्ष ज्ञान है इसमें 4 संभावनाएं होती हैं ब्रह्म की। 4 प्रकार के ब्रह्म हो सकते हैं, संभावना है ऐसा। लेकिन जब गुरु जी ने शास्त्र के अनुसार हमको उपदेश दिया तो हमारी वृत्ति में जो अपनी आत्मा का परोक्ष ज्ञान हुआ उसमें वो चारों भ्रम की संभावना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। अब ये जो परोक्ष ज्ञान हो गया आपको, परोक्ष ज्ञान माने अभी हमने सुना है गुरु जी से और सुन करके बुद्धि ने उसको समझा है, सुना है समझा है, लेकिन अभी अनुभव में हमारे वो बात नहीं आई है। तो अब वही बात कि मेरी अपनी आत्मा ही ब्रह्म है, वो मेरा आनंद स्वरूप अपने भीतर है, वो बात हमको कैसे अपने अनुभव में आवे। क्योंकि परोक्ष ज्ञान जब हमको अपरोक्ष अनुभव में ले जाता है तब हमारे भीतर का अभानापादक आवरण दूर हो जाता है। यही कहा था ना, परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण दूर हो जाएगा और अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण दूर हो जाएगा। हाँ, इसी का नाम परोक्ष ज्ञान है। जैसे हमने गुरु जी से, संत से, शास्त्र के माध्यम से श्रवण किया और श्रवण किया तो बुद्धि ने उसको चिंतन करके समझ लिया। अब बुद्धि स्वीकार करती है क्योंकि लॉजिकल है ना, युक्तिपूर्वक है, तो बुद्धि ने स्वीकार किया, तो इसी का नाम तो परोक्ष ज्ञान है। तो एक विश्वास तो हुआ ना, एक दृढ़ विश्वास तो हुआ ना कि जो कहा गया कि आत्मा है, ब्रह्म अस्ति, पहले कहा था ना, सवेरे का प्रसंग में था, इसलिए ब्रह्म अस्ति। हाँ, तो ये बात बिल्कुल
मन में विश्वास हो जाता है अभी हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभाना पादक आवरण तो है, लेकिन असत्ता पादक आवरण तो हमारा। तो 50 आदमी हमारे मोहल्ले में ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, किसके चक्कर में आप पड़े हो, कौन से चक्कर में पड़े हो। हाँ, तो मतलब उनके भीतर दोनों आवरण है। तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण दूर हो गया। अब हमको समझना है अपरोक्ष ज्ञान कैसे होवे जिससे अभाना पादक आवरण भी दूर हो जाए। तो उस प्रसंग को यहाँ से लेते हैं। क्या था, फिर से पढ़ लेते हैं श्लोक को। आत्मा ब्रह्मेति वाक्यर्थे निशेषेण विचार्यते व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वत् दस्मस्त्वम् असीत्यतः। दृष्टांत में बताया था कि जब वो बच्चे रो रहे थे तो एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा बच्चा लोग रो मत, तुम्हारा दसवां भाई मरा नहीं है, उसको मैं मिला दूंगा। तो ये सुनकर के बच्चों का रोना दूर हुआ, सांत्वना मिली, दिल को तसल्ली मिली कि ओ मेरा गुरु भाई मरा नहीं है और गुरु जी मिला देंगे। इसका नाम हुआ परोक्ष ज्ञान। ठीक है ना, इसका नाम हुआ परोक्ष ज्ञान। ये परोक्ष ज्ञान हुआ। उसके बाद अब ठीक है गुरु जी मिलवाओ, कहाँ है वो मेरा गुरु भाई, मिलवाओ। तो गुरु जी कहते हैं अब देखो आगे, कहेंगे चलो खड़े हो जाओ सब लोग, एक बार फिर से गिन लो। और अंत में उसी की तरफ इशारा करके कहा ये 9 खड़े हैं लाइन में और जो तू गिनने वाला है तू ही 10वां आदमी है। तो जब उसको ऐसा अनुभव कराया तू ही 10वां आदमी है और उसको ये अनुभव हुआ तो उस ज्ञान का नाम क्या हुआ? अब अपरोक्ष ज्ञान है ना। पहले जब सुन के माना था कि 10वां गुरु भाई मरा नहीं है तो परोक्ष ज्ञान था और अब उसका हो गया अपरोक्ष अनुभव। ऐसे कैसे हो जाए? 10मस्त्वम् असि इत्यतः, जैसे 10वां आदमी है अपना अनुभव हो गया, ऐसे तब होवेगा अपरोक्ष ज्ञान आत्मा का जब तुम आत्मा ही ब्रह्म है इसका विचार करोगे तो। आत्मा ब्रह्म इति, देखो हमारे वेदांत का जो परम प्रयोजन है उसको हम आत्मा को जान लेना, इसको हम नहीं मानते। आत्मज्ञान एक उपाय है, आत्मज्ञान एक साधन है, आत्मज्ञान साधन है। अविद्या की निवृत्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति एक उसका उपाय है। लेकिन हमारा जो परम प्रयोजन है वो ब्रह्मात्मैक्य बोध है ना। हमारी आत्मा ही सबकी आत्मा है, हमारी आत्मा ही सबका अधिष्ठान है, सर्वव्यापक है, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। ये हमारा परम प्रयोजन है। हाँ, नहीं तो आत्मज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान तो ध्यान करने बैठे तो कोई योगी को हो जाएगा। जो योग के मार्ग पर है वो जब ध्यान करने बैठा इंद्रियों को रोक करके तो आत्मा का ज्ञान उसको हो जाएगा। लेकिन आत्मा ही, मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है, ब्रह्म है, ये ज्ञान उसको नहीं होता। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आत्मा ब्रह्म इति, देखो शब्द पर शुरुआत यहीं से किया है अपरोक्ष ज्ञान का। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मात्मैक्य बोध, मेरी चेतनता ही सबकी चेतनता है, कोई भेद नहीं है, ये विचार करके ज्ञान होना चाहिए। वाक्यार्थे, ये वाक्य का अर्थ निशेषेण, जब खूब अच्छी तरह से इसमें कोई छूट ना होवे, खूब विचार करोगे तब व्यक्ति रुल्लिख्यते, तब अच्छी तरह से आपको अनुभव में हो जाएगा। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार से जब विचार करोगे, खूब चिंतन करोगे तो आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। कैसे?
जैसे वो 10वें बच्चे का अनुभव उनको हो गए। तो यहाँ पर एक प्रतिज्ञा है, एक सूत्र है कि आगे अब हम आपको क्या बतावेंगे, आगे हम क्या समझाने जा रहे हैं। ये प्रसंग का परिवर्तन है। अभी तक आपको परोक्ष ज्ञान की बात बता रहे थे और अब हम बता रहे हैं अपरोक्ष ज्ञान को। फिर कहते हैं देखो, दस्मा का इति प्रश्ने त्वम् एवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्। दशमो अस्ति इति वाक्योत्थ न धीरस्य विहन्यते आदि मध्यवसानेषु नानवत्वस्य संशयः। ये भी इसी बात का एक तरीके से भूमिका है। दसमा का इति प्रश्ने, वो जो बच्चे रो रहे थे उन्होंने पूछा था महात्मा से, महाराज फिर और 10वां कहाँ है जिसको आपने कहा था मरा नहीं है। 10वां का इति प्रश्ने, ये हम पढ़ चुके, बता चुके उसे। हाँ, तो इसको कह रहे हैं कि फिर वो गुरु जी ने कहा कि चलो सब लाइन से खड़े हो जाओ। गणयित्वा, नीचे लिखा है गणयित्वा। गणयित्वा माने गुरु जी ने कहा गिनो मेरे सामने गिनो। हाँ, जब उन्होंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 को गिनती किया तो गुरु जी ने गणयित्वा स्वयं सह उनकी तरफ इशारा किया। स्वयं एव दशमम, तू अपने को भूल गया है, तू खुद ही दशमा। 59वां श्लोक का अर्थ हो गया। हाँ, गिन करके उसको अनुभव करा दिया। जब अनुभव हो गया उसको तो क्या अनुभव हुआ? दशमो अस्तिति वाक्योत्था, 10वां है, मरा नहीं है। अरे वो तो मैं ही हूँ। दशमो अस्तिति है, 10वां है। अब अनुभव हो गया। हाँ ठीक है ना, अब अनुभव हो गया उन 10 बच्चों को। अब कोई ऐसा व्यक्ति आवे, वो कहे ये बच्चा लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने कहा पिकनिक मनाने जा रहे हैं। बोले तुमको पता है तुम गुरु जी के आश्रम से 10 लोग चले थे, 9 ही तो बचे हो, 9 ही हो। तुम्हारा एक गुरु भाई नदी में बह गया था, उसको पीछे से शेर उठा ले गया। अब जो वो 10 बच्चे थे, अब क्या उनके बहकाने से बहकेंगे? हाँ, तुम्हारा एक गुरु भाई था, उसको पीछे से लकड़बग्घा उठा ले गया, तुम 9 ही हो। तो बच्चे जो है होंगे तो तुरंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 10वां है ना। हाँ नहीं हम पूरे हैं, लकड़बग्घा हमको नहीं ले गया। हाँ, अनुभव करो। अभी क्या आप उनको चाहे जितना आप उनको भटकाओ, हाँ, चाहे जितना भटकाओ, ना धीरज से विहन्यते, आप उनको कोशिश करो कि उनको फिर से वैसे वो रोवें जैसे पहले रो रहे थे कि जब उनका एक भाई वो मान लिए थे कि मर गया, फिर से वैसे रो बच्चों। महाराज उस कारण से तो फिर अब वो, हाँ, वो तुरंत यही काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप उनको कहो कि पीछे से एक को जो है वो मार डाला, तो तुरंत 1 2 3 4 5 6 7 9, मैं 10वां, क्योंकि एक बार रो चुके हैं, अनुभव कर चुके। अब उनको कोई भटका नहीं सकता। कब? आदि मध्य अवसानेषु, चाहे पहले, चाहे बीच में, चाहे अंत में, वो सब के सब उनको पक्का विश्वास है, ना संशय। इस विषय में दोबारा उनको भूल करके भी कभी संशय क्यों दोबारा फिर गिनती करेंगे। कभी मान लो 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर कभी गए पिकनिक और फिर नदी पार किया और फिर गिनेंगे, तो उस बार फिर भूलेंगे क्या अपने आप को गिनना? क्योंकि एक बार रो चुके हैं ना, एक बार सब घटना हो गई, तो अब दोबारा अपने आप को गिनना कभी नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि मैं 10वां हूँ। तो एक बार अनुभव हो जाता है अपरोक्ष ज्ञान, तो उसका फिर नाश कभी नहीं होता, आदि में, मध्य में और अंत में।
फिर इसको हम कहते हैं, दो प्रकार का बताया था ना कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, असंदिग्ध, असंदिग्ध और, हाँ वो शास्त्रीय शब्द याद रखना चाहिए, ऐसा ज्ञान जिसमें संशय ना होवे और ऐसा ज्ञान जिसमें विपरीत धारणा ना, उल्टी समझ ना होवे। अब उनको पक्का ज्ञान हो गया कि हम 10 गुरु भाई हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा का अनुभव कर लो। हाँ, लेकिन अब वो मुसीबत ये है ना कि पहले तो उन बच्चों की उन महात्मा पर हुई श्रद्धा, उनके ऊपर श्रद्धा हुई, उनकी बात को उन्होंने मान लिया कि 10वां बच्चा मरा नहीं। तो गुरुजी 10वें का इति कहाँ है वो, तो गुरुजी ने कहा पहले गिनो तुम। अब वो कहते हैं गुरुजी का गिने, 10 बार तो हम गिन चुके हैं, अब हम नहीं गिनते उनते। हाँ, इतनी बार हम गिन चुके, अब 4 दिन से हम लगातार गिनवाई रहे हैं। हाँ, हम गिन चुके हैं। गुरुजी ने कहा भले गिन चुके हो, मेरी बात मान के एक बार फिर गिनो। तो मतलब गुरुजी की बात को स्वीकार करो, विचार करो, और तब अनुभव होगा ना। उसी प्रकार से अब जो श्रुति के वाक्य हैं, शास्त्र के वाक्य हैं, उनको सुन लिया, समझ लिया, अब उसका विचार करो। जब विचार करोगे तो अनुभव हो जाएगा। तो अब आगे श्रुतियों का उपनिषद के मंत्र हैं सब, तो केवल आप पढ़ लो, सुन लो, विचार करने के लिए जब उपनिषद पढ़ोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। सदैव इत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत् आदिमध्यवसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यम् नैव व्यभिचरेत् तस्मात् अपरोक्षं प्रतिष्ठितम् जन्मादिकारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुपुरा पारोक्षेत्वाथ विचाराद् व्यक्तिमैक्षत सद एव इत्यादि वाक्येन। अब देखो ये उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें लिखा है कि हे एक गुरुजी ने, पिताजी ने अपने पुत्र को संबोधित किया, हे पुत्र, हे शिष्य, इस सृष्टि के पहले एकमात्र सत ही सत था। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। हे शिष्य, हे श्वेतकेतु, सृष्टि के पहले एक सत ही सत था, इतना बताया। अब इसको देखा तो नहीं ना, देखा तो नहीं अभी, सृष्टि के पहले एक सत ही सत था। अब इस बात को सुन करके मान लेना, इसका नाम हुआ परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, उनकी बात को सुन के। अच्छा, सृष्टि के पहले क्या था, कैसे जाना आपने? सृष्टि के पहले मूल में क्या था, कैसे जाना आपने? हाँ हाँ, अच्छा, सृष्टि के पहले एक जगह पर लिखा, भी आगे आएगा, आत्मा एव इदमेक एवाग्रे आसीत, हाँ, न अन्यंत किंचन स ऐक्षत। हाँ हाँ, ऐसा भी आएगा। तो अब देखो एक शब्द आया ना कि सृष्टि के पहले एकमात्र आत्मा ही आत्मा था। दूसरी बात आई कि सृष्टि के शुरुआत में एकमात्र सत ही सत था। बृहदारण्यक श्रुति में आया, असद वा इदमेक एवाग्रे आसीत, सृष्टि के पहले एकमात्र असत ही असत था। असत कौन है? असद वही मृत्यु, मृत्युना व्याप्तम, एक असद ही सत असत था।
तीन बातें हो गई। सृष्टि के पहले असद था, एक जगह पर लिखा वेद में ही। सृष्टि के पहले मूल में सत था, छांदोग्य उपनिषद में। सृष्टि के पहले आत्मा ही था, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद में। सृष्टि के मूल में ब्रह्म ही ब्रह्म था। अब बताओ, जब चार मंत्रों में चार बात कही गई, हम क्या माने? कौन था सृष्टि में पहले? सत था, आत्मा था पहले, ब्रह्म था, असत था। क्या था सृष्टि के पहले? और चारों बातें वेद में लिखी हैं, चारों बातें वेद में है, मंत्र में है। कैसे समझूं मैं? कैसे समझूं? ये चारों बातें लिखी हैं। तो अब अभी हमने श्रुति की बात को सुन के मान लिया कि सृष्टि, लेकिन अब हमारे मन में विचार आया कि वास्तव में श्रुति भगवती कहना क्या चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण हो जाएगा इस प्रसंग, इस विषय पर एक ब्रह्मसूत्र का एक अधिकरण आएगा और वहाँ पर इसका पूरा का पूरा चिंतन किया जाएगा कि ऐसा किस प्रकार से, ऐसा क्यों कहा गया अलग अलग जगहों पर, अलग अलग। असदवा इदम, एक असद था, सत था, ऐसा क्यों कहा गया? लेकिन अब वेद में ऐसा आया कि सृष्टि के मूल में। तो इस समय अच्छा आप लोग क्या सुने, एक बात तो पक्का सबको है ना कि सृष्टि के मूल में भगवान थे। हाँ, सबसे पहले भगवान थे। हाँ, इतना तो सुना है ना। किसने देखा था भगवान को? अपरोक्ष ज्ञान हो गया होता तो यहाँ क्यों बैठे होते भगवान का? तो सृष्टि के मूल में पहले जो भी रहा होगा, चाहे ब्रह्मा रहे हों, चाहे भगवान रहे हों, चाहे सत रहा हो, जो भी रहा होगा, आज उसका हमको ज्ञान होता है तो परोक्ष ज्ञान सुन के हमने श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। अब उस पर विचार करो, उस पर विचार करो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं सत्य एव इत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वम परोक्षतः। स्पष्ट है पूरा का पूरा लाइन। अगर ब्रह्म सत्वम परोक्षतः सुन करके जब ज्ञान होगा आपको कि सृष्टि के मूल में सत ही सत था, तो वो ज्ञान आपको परोक्ष ही हुआ है, और वो परोक्ष ही हुआ है। लेकिन अब उसका विचार करोगे, आप जब चिंतन करोगे तो फिर उस चिंतन में आवेगा तत्वमसि, उसी प्रसंग में आवेगा, उसी प्रसंग में उपदेश आवेगा कि हे पुत्र वही तत्व तुम हो। जब ये उपदेश दिया जाएगा तो चिंतन करते करते तब आपको अपना अनुभव होगा। तो सुन के जो परोक्ष ज्ञान हुआ, रुक मत जाओ, अभी आपको मनन और निधिध्यासन की जरूरत है। सुन करके मान लेना इतने में ही नहीं होवेगा, बल्कि सुन के मान लिया कि सृष्टि के मूल में एक परमात्मा है, लेकिन अभी आपको परमात्मा को समझने के लिए साधना करनी होगी। जो गुरु जी कहें वो जप तप उपाय विचार श्रवण मनन निधिध्यासन वो सब करना होगा। जब करोगे तब उसका अनुभव हो जाएगा। जब अनुभव होगा तो वो अपरोक्ष ज्ञान से आपके जीवन का सारा दुख दूर। ठीक है ना? हाँ, ये पहला वाला मंत्र। हाँ, वो भी है। कमल के फूल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दिया कि ब्रह्मा मेरी आज्ञा है तुम सृष्टि को बनाओ। यही ना, यही ना। तो सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी हुए, लेकिन सृष्टि के मूल में तो भगवान थे ना, जिन्होंने ब्रह्मा जी को। हाँ, तो अब वो भगवान कौन है? अब देखो प्रश्न और आगे हो गया ना। जब हमने ये कहा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया कि हे ब्रह्मा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, जिनकी नाभि से कमल का फूल पैदा हुआ। हाँ, तो ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि को बनाने वाले हुए, रचयिता हुए। भगवान कौन हुए? अब विचार करो, विचार करो। कहाँ रहते हैं भगवान? क्षीर सागर में कि बैकुंठ में? क्षीर सागर में रहते हैं कि बैकुंठ में रहते हैं कि सभी भक्तों के हृदय में रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं भगवान? कि साकेत लोक में रहते हैं
कि गोलोक में रहते हैं। अरे इस पर तो विवाद देवताओं में भी हो गया, ये हम लोगों का क्या है। सारे देवता लोग विचार करने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा कहीं एक लोक में, दूसरे ने कहा दूसरे लोक में, तीसरे ने कहा तीसरे लोक में। भगवान शंकर जी बैठे थे वहीं पर ना। भगवान शंकर जी से पूछा आप क्यों चुपचाप बैठे हो, आप ही बोलो ना। भगवान शंकर जी ने कहा जब सब कह रहे हो तो मैं बताता हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट कहा ना। लेकिन भगवान को देखा तो नहीं देवताओं ने ना, उस समय देवताओं ने देखा नहीं भगवान को। तो भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते। जब देवताओं में मतभेद हो गया तो हम लोग तो गाजर मूली जैसे हैं। देवता लोगों में मतभेद हुआ ना, फिर भगवान को लोगों ने देखा नहीं, फिर बल्कि स्तुति किया सारे देवता लोग। वहाँ सब देवताओं ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बात कही, चलो यही स्तुति करते हैं। सारे देवता हाथ जोड़ के वहीं खड़े हो गए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी। सब देवताओं ने स्तुति किया तो भगवान की आकाशवाणी सुनाई पड़ी, मत डर पहु, देवता लोग डरो मत, अब मैं सृष्टि में आऊंगा और उस दुष्ट को मारूंगा, तुम्हारा भला करूंगा। आकाशवाणी सुनाई पड़ी, भगवान की आवाज सुनाई पड़ी ब्रह्मा जी को। लेकिन भगवान का दर्शन तो उनको भी नहीं हुआ था। कौन भगवान, भगवान माने कौन। अभी ये प्रसंग रामायण में पढ़ा होगा, जय जय सुरनायक है ना, आकाशवाणी हुई थी, दिखाई तो नहीं पड़ी थी। कौन थे भगवान, ये विचार करो। यहां पर ये कहने का है सुन करके हमने मान लिया कि भगवान हैं। वो भगवान कौन है जो सृष्टि के पहले हैं, उनका हमारे साथ क्या संबंध है। एक देश में रहते हैं कि सर्वदेश में रहते हैं। अगर सब जगह रहते हैं तो फिर उनका अनुभव क्यों नहीं होता, उनका हमसे संबंध क्या है। विचार करो, जब विचार करोगे तब विचार से, विवेक से अविद्या नष्ट होती है और फिर अपरोक्ष ज्ञान होता है। उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर, उसका चिंतन करो। हाँ, सुन करके जो माना वो परोक्ष ज्ञान, और जब विचार करके अनुभव करोगे तो अपरोक्ष ज्ञान। अगला देखो, कहते एक बार अनुभव हो जाएगा। क्या अनुभव होगा, क्या अनुभव होगा। आदि मध्य अवसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्व धी, स्वस्य ब्रह्मत्व, मैं ब्रह्म हूं। एक बार अनुभव हो गया। देखो परोक्ष ज्ञान वही था ना, सुन करके कि सृष्टि के मूल में सत ही था। अब देखो उस बात को समझना, सृष्टि के मूल में एक सत था, उसी से सारी सृष्टि पैदा हुई, उसी से सारी सृष्टि पैदा हुई। फिर पूछा कैसे पैदा हुई, कैसे पैदा हुई सृष्टि, तो कहा जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होते हैं। 1000 घड़ा बन गए, 1000 कुल्हड़ बन गया, 1000 सकोरा बन गया। तो जितनी चीजें बन गई उनसे मिट्टी अलग नहीं है। तो कार्य में कारण अनुस्यूत होता है। कार्य से कारण को निकाल लो तो कार्य नाम की कोई चीज नहीं बचती। तो कार्य के रूप में सृष्टि बन गई तो भी वही सत है। हाँ, सृष्टि के आदि में वही सत था, जब घड़े कुल्हड़ बन गए तब भी वही मिट्टी है, और जब घड़ा कुल्हड़ आदि टूट जाएगा तो भी मिट्टी रहेगी। तो वैसे विचार करो, सृष्टि के मूल में सत था, उसी से सृष्टि बन गई तो भी सत है, और सृष्टि जब प्रलय हो जाएगी तो भी वो सत रहेगा, और वही तुम हो, तत्त्वमसि। शुरुआत करेंगे सदैव सोम इदम अग्रे आसीत, सृष्टि के मूल में सत्य था, वहां से शुरुआत करते करते विचार करते करते फिर वहां पर कई वहाँ दृष्टांत होगा, दृष्टांत देते देते फिर कहेंगे तत्त्वमसि, वही सत तत्व तुम हो। और जब ऐसा अनुभव हुआ कि मैं वही सत तत्व हूँ, ये शरीर तो मिला था भोगने के लिए, ये शरीर काम करने के लिए मिला था, असल में तो मैं वो तत्व हूँ। तो वही शुरू में था आदि, वही बीच में था और वही हमेशा रहेगा। जब अनुभव हो गया तब अनुभव हो गया अहम ब्रह्मास्मि।
क्योंकि जो सृष्टि के पहले था वही मैं था, सृष्टि के बन गई तो भी मैं। ये अनुभव देखो, ये ज्ञान इतना समझो। अब एक बात मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे, याद रखना, अगर इतना आसान होता तो सब जो है वो का कहावत है, तो ये सब की सबको समझ में नहीं आती। एक कोई बिरला, ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत, किसी पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो तो अच्छा, ये वो विद्या है, समझो, ये वो विद्या है पहले के ज़माने में, आज के 100 साल पहले, ज़्यादा समय नहीं कह रहा हूँ, 50-100 साल पहले मना किया जाता था कि सबको सुनाओ मत, सबको पढ़ाओ ही मत, मना किया जाता था। इसीलिए क्योंकि सब सुनने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे, उसके लायक नहीं है सब लोग। किसको पढ़ाओ? जो आश्रम में आवे, सेवा करे, मन बुद्धि को ठीक करे, बुद्धि जग जावे, मेधा शक्ति बढ़ जावे, उसको पढ़ाओ। अगर सबको पढ़ाओगे तो सब उसको समझ में नहीं पाएंगे। हाँ भाई, मेडिकल कॉलेज की बात सबको पढ़ाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात सबको पढ़ाओ, बोले नहीं, कम से कम उसकी इतनी जो है योग्यता होनी चाहिए। आप लोग कितने लकी हो, कम से कम सुनने को तो मिल रहा है ना। हाँ? ये तो किस्मत वाले समझेंगे महाराज। तो इतनी गंभीरतम बात है, तो उतनी जो है आप वो भजन करने की बात तो हम भी भागवत सुनाते हैं, उसमें कौन सी नई बात है। राम कथा भी सुनाता हूँ, शिव पुराण भी सुनाता हूँ, गीता भी सुनाता हूँ, हम भी सुना देंगे। हाँ, कि भगवान का भजन करो, भक्ति के 4 भाव होते हैं। हाँ, भगवान को अपना मित्र बना लो, भगवान को अपना जो भी, वो तो अलग बात है। हम भी कह देंगे कि हाँ थोड़ा दान करो, थोड़ा पुण्य करो, लेकिन ये बात समझ में आ जावे तब तो बेड़ा पार ना। इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा थी, और ये ब्रह्म ज्ञान जिनकी बुद्धि में था उनको हमने आदर दिया, वो है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण होते थे। वैसे ये सब अपने जीवन में उतारने वाली बात है। हाँ, आपको एक लाइन में बोल देता हूँ, हम लोग जाति और वर्ण में अंतर करते हैं, है ना। जाति अलग है और वर्ण अलग है। जाति का सूत्र, जाति माने किसको? ना ना, जाति का सूत्र संस्कृत भाषा में पाणिनि का सूत्र कौन बतावेगा? सब बड़े बड़े से आकृति ग्रहणात जाति ही, भूल गए? याद तो होना चाहिए। आकृति ग्रहणात जाति, पूरा सूत्र है, उस सूत्र का छोटा सा हिस्सा है। जिससे किसी आकृति का बोध होता है उसको हम कहते हैं जाति। वहां पर जाति ये नहीं कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शुक्ला, पंडित, वो नहीं। आकृति ग्रहण, एक गो जाति है, एक गो एक वैसी आकृति में पैदा हुआ तो कहा कि ये गो जाति है, ये भेड़ है, ये हाथी है, उसकी एक आकृति बनी ना। एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके एक लिंग को देखा ना, और उसके एक लिंग को देख करके आपने कहा कि ये लड़का है अथवा लड़की है। उसकी आकृति के ग्रहण से जो निर्णय होता है उसको हम कहते हैं, ये सुना होगा कितनी बार, कैलाश में सुना होगा। हाँ, आकृति ग्रहणात जाति, वो है जाति। हाँ, जब चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम और सब पढ़ोगे तो उसमें बड़े सूक्ष्म विवेचन होगा। तो एक आकृति का नाम होता है। आप कौन है? मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति है, ये देव जाति है, ये यक्ष जाति है। जाति हम उसको कहते हैं जिसमें एक आकृति के माध्यम से निर्णय होता है, और उस जाति के भीतर फिर वर्ण व्यवस्था आती है, हमारी आश्रम व्यवस्था आती है, उस जाति के अंतर्गत अंतर्निहित है, जिसमें वो तमाम। और ज़्यादातर लोग तो वही कहते हैं कि मैं तो जो है वैश्य हूँ, और मैं तो जो है ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो अमुक हूँ। हम लोग उसको जाति मानते ही नहीं। हाँ, हाँ।
नहीं समझ में आ रहा है? अरे बैगन एक जाति है, बैगन अलग है, भिंडी अलग है कि नहीं, कि एक ही है? अलग है ना। कैसे निर्णय किया कि ये बैगन है, एक छोटा है एक इतना बड़ा है? इतना बड़ा भी बैगन होता है, इतना बड़ा भी बैगन होता है। हाँ, टेढ़ा सा भी होता है, नीला सा भी होता है, हरा सा भी होता है। लेकिन आपने एक निर्णय किया कि चाहे हरा दिखाई पड़े, चाहे नीला दिखाई पड़े, चाहे इतना दिखाई पड़े, चाहे इतना बड़ा दिखाई पड़े, ये क्या है? बैगन। आपने कोई एक ऐसा एक उसकी आकृति को धारण किया जिसके माध्यम से निर्णय किया ना, सारे आलू एक जैसे होते हैं? हाँ, सारे। लेकिन सबको आपने माना क्या कि ये क्या है? ए आलू। हाँ, इतना बड़ा भी है, इतना बड़ा भी है। हाँ, हाँ, इतना इतना सा। तो आकृति गहराना जाती, आप बहुत गहराई में जाओ आप उसको। हाँ, तो ये जो ब्रह्म विद्या थी, इस ब्रह्म विद्या को जिन्होंने धारण किया था वो हमारे लिए पूज्य होते थे, चाहे कोई भी होवे, चाहे कोई भी। हम ज्ञान की पूजा करते थे। अब चाहे एक बच्चा होवे, चाहे वृद्ध होवे, अरे चाहे रोगी होवे, लेकिन ब्रह्म विद्या है तो रैक मुनि के शरीर में खुजली खुजली थी। हाँ? ये ब्रह्म विद्या, ये सुनने को मिल जाए, ईश्वर कृपा है जी। कम से कम मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हाँ? इस ब्रह्म विद्या में प्रवेश तो मिलता है, तो घबराना मत। इतनी आसानी से समझ में आ जावे तब तो फिर कहीं नहीं। क्या आप लोग क्या कहते हो कि ऐसा ज्ञान दीजिए स्वामी जी कि हमारा घर भी बना रहे, बाल बच्चे भी बने रहें, घर का काम भी हम करते रहें, और उसी में ये ज्ञान भी हमको अनुभव हो जावे, अपरोक्ष अनुभव भी हो जावे। राम राम, भला करें परमात्मा। अभी जो जीव चाहता क्या है, जीव के मन में इच्छा क्या है? ऐसा ज्ञान हमको नहीं चाहिए जिस ज्ञान से हमारा घर बिगड़ जावे, हमारे घर का संबंध बिगड़ जावे, हमारे घर का जो है नातेदारी रिश्तेदारी बिगड़ जावे। ऐसा ज्ञान हमको नहीं चाहिए। आप हमको वो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान में हमको जीवन जीने की कला आ जावे, हम बढ़िया जीवन जिएं। यही तो ना, यही तो चाह रहे ना, हमारा संबंध ना बिगड़े, हमारा भाई से, हमारा मित्र से, हमारे माता पिता से, हमारे घर परिवार से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से हमारा संबंध बना रहे, बल्कि और बढ़िया बन जावे। अब ये सारा संबंध है क्या आपका? अध्यास है, सर्प की जैसा है कि रस्सू की जैसा? जितना संबंध है, हाँ, सर्प स्थानीय है कि रज्जु स्थानीय? हाँ, व्यवहार, सारा व्यवहार, रिश्तेदारी, नातेदारी। हाँ, ये हमारी अलमारी है, हमारा कपड़ा है, ये हमारी किताब है, छूना मत, मार डालूंगा। हाँ, ये हमारी मोटरसाइकिल है, ये क्या है? ये रज्जु स्थानीय है। हाँ, एक सर्प स्थानीय है ना। आप क्या रहे हो कि रस्सी का ज्ञान भी हो जावे और सर्प ज्यों का त्यों बना रहे। हे भगवान, कैसे हो गई जब सर्प ज्यों का त्यों बना रहे और रस्सी का हमको ज्ञान हो जाए, हमारी गृहस्थी बिगड़े ना। हाँ, हाँ, तो फिर कैसे हो भैया? कैसे हो? उसमें देरी है, समझने में देरी नहीं है। इसमें कौन सी देरी है? तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, चेतन स्वरूप हो। कौन सी देरी है? अभी समझ जाओ, चेतन हो, जाओ आनंद में रहो। कहाँ जाओ? बोले घर ही में जाऊंगा। क्यों जाओगे घर में? अब ज्ञान हो गया ना, सारी दुनिया आपकी अपनी है, सारी दुनिया कल्पित है, जाओ। बोले नहीं महाराज, अभी हमारी ये किताब छुओगे तो मारूंगा। हाँ, तो अब वो ज्ञान केवल ऐसा, क्योंकि हमारे चित्त में ये जगत को छोड़ने की वृत्ति नहीं, इसलिए कठिन होता है। तत्त्वमसि श्वेत केतु, अगर समझ में आ जाए तो बेड़ा पार। हाँ, एक बार समझ में आ गया तो पूरा समझ में क्या है? आदि में मैं था, मध्य में मैं हूं और अवसानेषु, अंत में भी मैं ही हूं। जिसने ऐसा समझ लिया फिर उसका ज्ञान कभी टस से मस नहीं ना, ये व्यभिचरित अपरोक्ष ज्ञान ऐसा है। फिर उसका टस। अच्छा, हम 10 बार आपको पढ़ावें किसके? कि आप स्त्री नहीं हो, पुरुष हो। आप स्त्री नहीं हो, पुरुष हो, मानोगे? मानोगे? हाँ?
अच्छा 10 बार आपको पढ़ावें, 10 बार आपको पढ़ावें कि आप ठाकुर नहीं हो। आप ठाकुर नहीं हो, हम 10 बार पढ़ावें, 25 दिन हम भाषण देवें, सवेरे से शाम तक हम बतावें, आप कहोगे महाराज आपकी अकल में ही थोड़ी कुछ गड़बड़ी है। हाँ, अरे हम हैं तो मनुष्य पुरुष ही ना। अब जैसे ये आपका पुरुषत्व का ज्ञान, आपके अपने क्षत्रियत्व का ज्ञान बिल्कुल पक्का हो गया है, कोई सुनावे तब भी आपका टस से मस नहीं, ऐसे हमारा अपनी आत्मा का ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, पहले भी था, बीच में भी हूँ, अंत में भी हूँ। आप लाख हमको टस से मस करो, अच्छा तुम आत्मा हो, अभी तलवार चुभाता हूँ तुमको, तुम आत्मा हो, अभी तुम्हारा रोया उखाड़ता हूँ तो समझ में आ जाएगा आत्मा। हम कहेंगे ठीक है, तुम हमारे शरीर को सता सकते हो, मुझे आत्मा तक तुम। उनका ज्ञान कभी भी ना व्यभिचरित, कभी भी टस से मस नहीं होता। वो है ब्रह्म विद्या की निष्ठा, वो है अपरोक्ष ज्ञान। कभी फिर हाँ, जरा सी कोई नुकसान हो गया, रोना हाय, तो क्यों बदल गया बुद्धि, फिर क्यों बुद्धि व्यभिचरित हो गई। कागज की नोट ही तो थी, वो चली गई तो चली गई। हमको रोटी तो भगवान, रोटी हमको अपने प्रारब्ध से मिलेगा, भोजन और वस्त्र हमको अपने प्रारब्ध से, हमारे प्रारब्ध में होगा तो हमको मिलेगा। लेकिन महाराज बहुत ज़्यादा, तो हम संसार को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल सावधान रहते हैं, और आत्मज्ञान में हम होते हैं असावधान। यही कारण है टिकता नहीं। आदि मध्य अवसानेषु, इसलिए ब्रह्मज्ञानियों का वो ज्ञान है कि महाराज कुछ भी कहो। बहुत बढ़िया वो लाइन है ना। फिर आगते, हाँ ये किसका होगा, संसारियों का नहीं। अभी संसार की स्थिति तो, संसार तो छोड़ ठीक है जी, चलिए अगला पढ़ते हैं। हाँ, नैव व्यभिचरेत, बिल्कुल ये ज्ञान कभी टस से मस नहीं होता। अगला श्लोक देखो, जन्मादि कारणत्वात्, ये तैत्तिरीय उपनिषद, वो पहले छांदोग्य उपनिषद का था, ये तैत्तिरीय उपनिषद में। एक बच्चा है, वो बच्चा अपने पिताजी के पास गया, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरमुपससार अधीय भगवान। हाँ, पिताजी के पास गया, पिताजी से पूछा, पिताजी आप हमको ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, ब्रह्म विद्या आप हमको प्रदान करिए। पिताजी ने देखा, पिताजी ने कहा बेटा मैं तुमको ब्रह्म तो नहीं दिखा सकता, वो ब्रह्म ज्ञानी है पिताजी, ब्रह्म वेत्ता हैं, लेकिन वो कहते हैं ब्रह्म को मैं तुमको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान तुमको बता सकता हूँ, क्लू कुछ बता सकता हूँ। क्या बताते हैं, देखो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विशन्तीति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। फिर आगे आएगा तपसा ब्रह्म, आगे हे पुत्र, ये सृष्टि जहाँ से पैदा हुई है, ये सृष्टि जहाँ पर स्थित है, ये सृष्टि जहाँ पर जाके लीन हो जाएगी, वो ब्रह्म है, उसको तुम जानो। ये देखो, ये हुआ परोक्ष ज्ञान। कैसे जानो, उपाय क्या है, तो कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से, तप के द्वारा उसको जानो। उसके बाद अब देखो, लक्षणेन भृगु, हाँ ये लक्षणेन भृगु, भृगु ऋषि ने इस प्रकार से लक्षण से जाना कि सृष्टि जहाँ से पैदा हुई, जहाँ से स्थित है, जहाँ पर लक्षण से जाना, परोक्ष ज्ञान हुआ। पारोक्षेण गृहीत्वा, परोक्ष ज्ञान ग्रहण हो गया। उसके बाद विचारात व्यक्तिम ऐक्षत, फिर वो जाके जंगल में गए, विचार किए। जब जंगल में गए, जाकर के विचार किया, तो वो बच्चे ने इस शरीर को समझ लिया कि ये शरीर से ही तो सारा कुछ होता है। ये जो ये पृथ्वी तत्व है, ये मिट्टी, इसी मिट्टी से पेड़ पैदा हुआ, इसी मिट्टी से अन्न पैदा हुआ, इसी से सब पैदा होता है, तो अन्न ही ब्रह्म है। वो गुरु जी के पास फिर आए, पिताजी के पास, पिताजी जान गए अन्न ही ब्रह्म है। पिताजी ने कहा बेटा अभी और तपस्या करो और चिंतन करो। फिर गए चिंतन करने के लिए, फिर लौट के आए, गुरुजी जान गए
प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने कहा बेटा अभी और चिंतन करो। तो देखो परोक्ष ज्ञान तो पहले ही हो गया था, असत्वापादक आवरण पहले दूर हो गया था। ब्रह्म है तभी तो साधना कर रहे थे ना, ब्रह्म है विश्वास तो हो गया, लक्षण पता लगा तो लक्षण पता लग गया तो परोक्ष ज्ञान तो हो गया। लेकिन वो बार बार साधना करने जाते हैं और साधना करके फिर आते हैं और अंत में जब आखिरी में आनंदमय कोष के ऊपर पहुंच गए, सत्य को जाना, तो एक गीत गाते हैं, एक गाना गाते हैं, फिर लौट के नहीं आते गुरु जी के पास पूछने। हाँ कौन सा गाना है? देख अब ये लोग पढ़ते हैं ना, वेद पाठ करते हैं ना, तो हा फिर आप समझ, फिर वो अपनी मस्ती में रहते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज हैं अपने आनंद में हैं, जैसे सनत कुमार जी हैं वो अपने आत्मा राम हो गए। फिर नहीं आए पिताजी के पास में, जब पहुंच गए तो परोक्ष ज्ञान हुआ सुन करके, उसके बाद विचार करते हैं, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं और जब अपरोक्ष अनुभव हो गया, ब्रह्म को जान लिया तो जीवन मुक्त हो गए। हाँ, जैसे उन्होंने किया वैसे तुमको भी करना चाहिए, वैसे हमको भी करना है। अच्छा अब वो जो गुरुजी थे अपने बेटे को लक्षण बताया था कि सृष्टि जहाँ से पैदा हुई, लेकिन सीधे सीधे नहीं बताया था कि तुम ही ब्रह्म हो। ये नहीं कहा था कि तुम ब्रह्म हो, को तो सुनने को मिल जाता है ना, उनको नहीं बताया था। वो तो साधना करते करते पहुँच गए थे। उस बात को आगे कहते हैं, यद्यपि त्वमीसित्यत्र वाक्यं नोचे भृगोपिता तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य स्थलमुक्तवान् अन्न प्राणादिकोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः आनंद व्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्म लक्ष्यमप्ययुजत। देखो यद्यपि त्वम असि इत्यत्र, ऐसी बात तो नहीं बताई थी ना पिताजी ने, जो वरुण ऋषि थे अपने पुत्र भृगु को उस समय जब भृगु जी ने कहा अपने पिताजी से, भृगुरुवै वारुणी, नाम है भृगु, उनके पिताजी का नाम है वरुण, अपने पिताजी के पास गए हमको ज्ञान दीजिए, तो पिताजी ने ये नहीं कहा था कि तुम आत्मा हो, ये नहीं कहा था। पिताजी ने कहा था ये सारी सृष्टि जहाँ से पैदा हुई, जहाँ स्थित है, जहाँ लय होती है, उसको तुम ब्रह्म जान। तो परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष विद्या से दिया था ना, तो सीधे तो नहीं कहा था। उसके बाद वो भृगु चले गए जंगल में और जाके विचार करने लगते हैं, तो उन्होंने कहा क्या समझाता था, नीचे की लाइन, अन्नम प्राणम, पहले अन्नमय कोश को समझा, फिर अन्नमय कोश को समझ लिया कि अन्न ही ब्रह्म है। वो लौट के आए पिताजी के पास, पिताजी ने कहा बेटे अन्न ही ब्रह्म है, ये बात अभी पूरी तरह से सही नहीं है, अभी फिर साधना करो। फिर चले गए तो प्राणमय कोश को समझा और ऐसा विचार करते करते पहुंच गए। कैसे? फिर देखो नीचे के श्लोक में, अन्न प्राणादि कोशेष, पांचों कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और अब कोशों की परिभाषा नहीं करेंगे क्योंकि पंचदशी में आए हो, तो ये तो सब तत्वबोध और वेदांत सार में पढ़ चुके हो। यहाँ पर तो एक एक कोश को विचार करते करते सुविचार्य पुनः पुनः आनंदम व्यक्तिमीक्षित्वा, जब आनंदमय कोश में पहुँच गए और उसके ऊपर पहुँच गए तो ब्रह्म लक्ष्यम अपि युजत, उन्होंने ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लिया। ऐसे आपको भी समझ लेना चाहिए, आपको भी इन लक्षणों की संयोजना कर लेनी चाहिए, आपको भी ये बात
विचार करके समझ लेना चाहिए, क्योंकि परोक्ष ज्ञान सुन के हो गया और साधना करके मनन निधिध्यासन करके जैसे उनको हो गया। देखो दो दृष्टांत दिया, एक श्वेत केतु का सदैव सोम इदम अग्रे आसीत, और दूसरा दृष्टांत दिया भृगु का तैत्तिरीय उपनिषद का, कि परोक्ष ज्ञान उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान के लिए साधना करनी पड़ती है। तीसरा दृष्टांत देते हैं, तीसरा दृष्टांत भी है, सत्यम ज्ञानमनंतम चेत एवं ब्रह्म स्वलक्षणम उक्त्वा गुहाहि तत्त्वेन कोशे स्वेतत् प्रदर्शितम्। अब जब अनुभव हो गया तो परमात्मा का जैसे दो लक्षण बताते हैं ना, यहाँ पर जो लक्षण बताया कौन, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद का ही है। परमात्मा का स्वरूप क्या, आत्मा का स्वरूप क्या, सत्यम ज्ञानम अनंतम, उसको आनंद भी समझो, उस पर चिंतन है। जब उपनिषद पढ़ेंगे तो जो सत है, जो चित है, वही आनंद स्वरूप होगा। जो सत है वही अनंत हो सकता है, जो अनंत है वही सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हो सकता है। हाँ, परिच्छिन्नता में कभी कोई आनंदित नहीं होता। यौ वै भूमा तत्सुखम नात्यल्पे सुखम अस्ति। अल्प में कभी जीव सुखी नहीं होता, भूमा में ही सुख प्राप्त होता है। तो जो अनंत है वही आनंद स्वरूप है, वहाँ पर उसकी ऐसी संयोजना की गई है। तो यहाँ पर स्वरूप लक्षण दिया गया है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो जब अनुभव हो गया, वो शिष्य जब गया, याद करो उसको बताया गुरुजी ने करना, सृष्टि जहाँ से पैदा हुई, जहाँ स्थित है, जहाँ लय हो जाता है वो ब्रह्म है। जब जाके अनुभव किया, विचार किया, तो पहले अन्नमय कोश को, फिर प्राणमय कोश को, फिर मनोमय कोश को, फिर विज्ञानमय कोश को, फिर आनंदमय कोश को जब अनुभव कर लिया, तब उसके भीतर का अनुभव हो गया। ब्रह्म कैसा बेटा, तो उसने कहा सत्यम ज्ञान अनंतम। अब ये हमारा अनुभव हो गया, वही ब्रह्म मैं हूँ। ए तटस्थ लक्षण, और तटस्थ लक्षण है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञान अनंतम। और इस प्रकार से विचार करके जैसे वो भृगु पहुँच गए, भृगु ज्ञानी हो गए, फिर इस ज्ञान से उनकी महिमा इतनी हो गई कि जाके कभी विष्णु जी की छाती में लात मारा। तो जैसे फिर इस ज्ञान से उनकी महिमा होती है, हाँ, फिर कि इतनी महिमा की वो सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं। चलिए जी, आज यहाँ पर इसके बाद फिर एक दृष्टांत और बदल रहा है। वो दृष्टांत आएगा बृहदारण्यक श्रुति का। देखो छांदोग्य हो गया सामवेद का, है ना, छांदोग्य हो गया सामवेद, वहाँ का लिया। फिर तैत्तिरीय उपनिषद हो गया यजुर्वेद का, वहाँ का एक दृष्टांत ले लिया। अब अगला दृष्टांत आ जाएगा कहाँ का, वो भी छांदोग्य के है ना, हाँ, वो भी आगे छांदोग्य का ही लेते हैं। चलो, फिर उसके बाद आ जाएगा ऐतरेय उपनिषद का, ऋग्वेद का। सब वेद में एक ही बात कही, ये सब इसको कहते हैं सारे वेद में एक ही बात है, उसी को धारित करिए, भीतर बिठाइए। चलिए हम आगे का सवेरे सुनेंगे जी। हाँ, सभी वेदों का विषय एक है, जीवन का परम प्रयोजन ब्रह्मात्मैक्य बोध है। आत्मा ही हमारी परम सत्ता है, पर ब्रह्म स्वरूप आप हो। आत्मा सर्वात्मा है, वो समझना है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सर्वात्मा समझना है। संसार छोड़ने पे भृगु ऋषि ने जब पूछा, भृगु ऋषि ने पूछा पिताजी से क्या है और कैसे मिलेगा, तो लक्षण बता दिया परमात्मा का और साधना बताया तपसा ब्रह्म, ये साधना का स्वरूप बता दिया। साध्य को लखाया, साधन का स्वरूप बताया। साधक सामने बैठा हुआ है। हाँ, अब तपसा, वो तपस्या क्या होगी, हाँ, वो तपस्या क्या होगी, अब इस पर विचार का विषय हो जाएगा। ओम पूर्णमदः